अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बज़ई की रुकनियत बहाल कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया है जिसमें MNA आदिल बज़ई की रुकनियत को खत्म कर दिया गया था और ये रुकनियत का खात्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ के उस एलामिया की बुनियाद पर किया गया था जिसमें कहा गया था कि आदिल बज़ई ने पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट न डालकर 26वीं यानी तरमीम के लिए पार्टी की आइन की खिलाफ वर्जी किया है और आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है और इसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई की रुकनियत खत्म कर दी थी, उनको रुकनियत से नाअहल करार दिया था। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे को इस बुनियाद पे मुअत्तल कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला देते वक्त आदिल बज़ई को बुलाकर उनका मौक़िफ़ नहीं सुना और न ही उस हल्फिया बयान के बारे में तस्दीक की कि जिसके बारे में आदिल बज़ई का ये कहना था कि वो हल्फिया बयान उनका नहीं है और उस पर जो दस्तखत हैं वो भी उनके नहीं हैं। आइए हम बात करते हैं आदिल बज़ई से और एडवोकेट बैरिस्टर उस्मान सवाती साहब से कि जो आज के इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पहले आदिल बज़ई साहब मुख्तसर ये बता दें कि ये झगड़ा क्या था और ये जो हल्फिया बयान जिसका हवाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, ये हल्फिया बयान कैसे तैयार किया गया और आपके ख्याल में किसने तैयार किया था अगर ये आपका नहीं था तो? सर मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैंने ये अल्फा बयान दिया ही नहीं है। अगर मैं दूंगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अगर मैं दूंगा मैं प्रॉपर PMLN ज्वाइन करूंगा उनके साथ। अगर मेरा एक भी पिक्चर एक भी वीडियो आप दिखाएं तो मैं जुर्माना हूँ। और दूसरी बात ये बात है कि मैंने कभी PMLN के किसी लीडरशिप से मुलाकात आज तक नहीं मिला है तो मैं ज्वाइन कैसे करूंगा। और मैं इन्होंने ये जो फेक एफिडेविट बनाई है वो इस वजह से बनाई है कि उन्होंने एक रिजर्व सीट निकाली है मेरे एफिडेविट के थ्रू, तो ये उन्होंने एक जलसाजी कह सकते हैं, 2 नंबरी कह सकते हैं, वो किया है। तो बैरिस्टर सवाती साहब, किस कानूनी नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल किया है? देखिए मतीउल्लाह भाई, द अंडरलाइंग थिंग इज ये ECP का जो ऑर्डर आया है जिसमें आदिल बज़ई की मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया है, दिस वाज अब्सर्ड टू बिगिन विद। इसमें काफी इरेगुलरिटीज थी जो पॉइंट आउट की हैं ECP को एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने उन पे कोई लाइट शाइन नहीं किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये हियरिंग हुई है तो हमारे लीगल टीम को बड़ा शुक्रिया जी, सरदार तैमूर साहब ने जो है ना बहुत जबरदस्त केस ट्रीट किया है एंड ही शोड द सुप्रीम कोर्ट की जो इरेगुलरिटीज थी वो उन्होंने हाईलाइट किए हैं एंड द सुप्रीम कोर्ट हर्ड देम। इस एफिडेविट का जो दैट्स अंडर क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। देयर 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग्स, 2 डिफरेंट डेट्स ऑन दिस एफिडेविट। ये तो जो ओथ कमिश्नर है उसको भी सिविल कोर्ट में बुलाया गया है एंड ही वाज क्वेश्चन और उसने एग्री किया इस बात को कि दिस एफिडेविट नेवर वाज एक्सिक्यूटेड बिफोर हैंड। सो इतनी इरेगुलरिटीज के बावजूद जो है ECP passing such an absurd order just shows कि which direction they're heading in. तो इंशाल्लाह जो है हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, they gave us an opportunity, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे जो है we're going to prove to the Supreme Court कि this affidavit never existed, it was never executed by this member. अच्छा आदिल बज़ई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको कभी बुलाकर पूछा कि ये आपका एफिडेविट है, आपका हल्फिया बयान? नेवर, कभी नहीं पूछा। अच्छा, इस दौरान जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या जो इनका इत्तेहाद है, आपके साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा गया इस सारे अरसे में? ये मैं तो ऑलरेडी अपोजिशन पहले दिन से मैं सबूत दे सकता हूँ। आप वहाँ पे नेशनल असेंबली के ऑफिशियल पिक्चर्स मेरे पास आए हुए हैं। मैंने जब हल्फ लिया, इमरान खान का तस्वीर अपने शोल्डर पे लगा के मैंने हल्फ लिया और इमरान खान का आवाज लगा के मैंने हल्फ लिया और मैं पहले दिन से अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हूँ। मेरे स्पीचेस दे के मेरे हुकूमत गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीचेस मैंने दिए। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं अपोजिशन हूँ और ये गवर्नमेंट है। मैं कभी भी उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट नहीं किया कि मैं उनका मेंबर हूँ। अच्छा, आपके हल्के में लोगों ने आपको वोट किस वजह से दिया? शहबाज शरीफ की वजह से या इमरान खान की वजह? मेरे पोस्टर्स लगे हुए, मेरे पोस्टर्स, मेरे वीडियोस चेक करें, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आप प्रिंट मीडिया पे
کہیں بھی دیکھ سکتے میں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا اور میں عمران خان کے نام پہ دھوکہ نہیں کر سکتا ہوں کبھی میں نے عمران خان کے ساتھ حلف لیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہوں گا اور اس حلف کی وجہ سے اور میں چاہتا ہوں کہ اصول کی سیاست ہم کریں اصول کی سیاست ہم ایک کھڑے ہو کے کریں یہ نہ کریں کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں کبھی کیا کریں کبھی کیا اصول کی سیاست آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑوں نے پہلے اصول کی سیاست کی ہے تو میں اصول کی سیاست کرنا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے اصول کی سیاست کرنا چاہیے. اچھا آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی میں کس پارٹی کے حوالے سے اپنا حلفیہ بیان دیا تھا وابستگی کا؟ میں نے دو بلکہ 3 جمع کیے تھے. ایک پی ٹی آئی سے کیا تھا جو پی ٹی آئی کو انہوں نے یعنی انتخابی نشان ختم کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کیسے وہ